स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर अब इंटरनेट पर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जहां इंदौर से ही इंटरनेट में स्वच्छता और शुचिता की शुरुआत होने जा रही है। यहां आयोजित नर्मदा साहित्य मंथन में केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर ने इंटरनेट पर सामाजिक स्वच्छता शुरू करने का संदेश दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में आयोजित नर्मदा साहित्य मंथन के दौरान इंटरनेट पर फैली अश्लील और असत्य सामग्री पर चर्चा हुई, जहां केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर ने इंदौर से इंटरनेट पर फैली अश्लील सामग्री के खिलाफ लड़ाई शुरू करने की बात कही है। इस दौरान प्रांत प्रचार प्रमुख जयप्रकाश शर्मा, शोभा पेठणकर, प्रणव पेठणकर, प्रांजल शुक्ल, विशाल सनौटिया मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह सोनगिरा ने किया। खटक रहा है कई सालों से। कारण क्या है? देखिए, फेसबुक पे जो गंदगी आती है वो तो सबको मालूम है, लेकिन वो सिर्फ 10% है। अगर आप ओटीटी की दुनिया में उतरोगे अंदर, वो सोशल मीडिया की दुनिया में उतरोगे तो इतनी गंदगी है कि आपकी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक उल्लू है, उसमें ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, सास और जमाई का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्म आती ही रहती है। 1.5 करोड़ डाउनलोड है उसके उल्लू ऐप के। हम ऑल्ट की बात करें, एकता कपूर की बात करें, तो उनकी एक फिल्म है जिसमें एक पुरुष है जिसके उल्टे संबंध सीन के साथ अपनी दादी के साथ हैं, अपनी सौतेली माँ के साथ हैं, अपनी भाभी के साथ हैं, अपनी चचेरी बहन के साथ। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर महान देश हमें बनना है तो ऐसे लोगों को हमें जेल भेजना पड़ेगा। इन लोगों की जगह जेल में है, इन लोगों की जगह सभ्य समाज में नहीं। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर ने कहा कि हमने पिछले 10 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है और हम विश्व में महासत्ता बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। यद्यपि भारत को आज सांस्कृतिक महासत्ता बनने की दिशा में सोचने की जरूरत है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली सामग्री गंदगी से भरी पड़ी है। ओटीटी की सामग्री हमारे परिवारों के रिश्तों को समाप्त कर रही है। ऐसा एक भी रिश्ता नहीं है जिसके बीच व्यभिचार ओटीटी पर नहीं दिखाया जा रहा है। अश्लील सामग्री ओटीटी पर भरी पड़ी है, जिसे रोकने की जरूरत है। डरे हुए कि भी हम हिजाब पे रहते हैं, लेकिन ये तो फोन पे आ रहा है। तो इसमें ये राक्षस ऐसा है जिससे न मुसलमान बचेगा, न हिंदू बचेगा, न क्रिश्चियन बचेगा, न ब्राह्मण बचेगा, न राजपूत बचेगा, न दलित बचेगा। और स्लम्स के अंदर तो ये इसका खतरा और भी ज्यादा है। मेरी एक देखिए, इसके अंदर मैंने एक प्रण लिया है कि कोई, देखिए मैं तो सारोकर को फॉलो करता हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो थोड़े से मुस्लिम परस्त हैं, या तो मुस्लिम का जो मेरा जो व्यू उससे नहीं एग्री होते। तो मैंने ये तय किया कि ऐसे लोग भी अगर इस क्षेत्र में काम करें तो उनको मैं साथ में लूँगा। एक योगिता भयानक करके हैं, बहुत बड़ी एंटी रेप एक्टिविस्ट है। थोड़े विचार मेरे उनसे मिलते नहीं है, मैं उनको कांग्रेस नहीं कहूँगा, समझे ना। वो एंटी रेप का बहुत अच्छा काम करती है। मतलब वो मेरे पास आती है तो मैंने कई बार देखा, उनको फोन आता है कि ये रेप हो, आप जल्दी मैडम आइए, समझा। 2 महीने पहले मैंने उनको फोन किया तो मैंने कहा, योगिता कहाँ हो आप, एक मीटिंग करनी है आपके साथ। तो बोली सर मैं कल आ जाऊंगी, परसों आती हूँ मैं। कहाँ हो आप? बोले मैं हिमाचल प्रदेश। जब आई वो तो थोड़ी सी मुझे दुखी लगी। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्या आप मुँह पे आपका रौनक नहीं है योगिता? मैंने कहा कि सर 5-6 केस ऐसे आ गए मेरे जाने के पहले। मैं हिमाचल प्रदेश में थी 15 दिन से। उस दिन ऐसे केस आ गए 4-5 जिसने मेरे को ट्रॉमा में डाल दिया। लास्ट केस ऐसा था कि एक बच्ची को रेप करके एक व्यक्ति ने उसका सिर कुचल दिया पत्थर मार के। बोले जब ये लास्ट केस आया तो उससे मैं इतनी ट्रॉमा में चली गई कि अपने आप को मैं, मेरी हेल्थ को बचाने के लिए, मानसिक स्थिति को बचाने के लिए मैं चली गई हिमाचल प्रदेश। 15 दिन में वहाँ पे स्वस्थ हो गया, वापस आई। तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। अगर देखिए, ये पूरी यात्रा है, इसके अंदर सबको जुड़ना है, सिर्फ सरकार का काम नहीं है। लेकिन सरकार का मेन काम इसलिए है कि ये जो नल, जहाँ से गंदगी आ रही है वो नल को बंद करना पड़ेगा। देखिए, खाड़ी के देशों में हमारा जो आता है उसके कंपेरिजन में सिर्फ 20% ही आता है ना।
सिंगापुर में मुझे कहा गया है कंट्रोल में है। कोरिया के अंदर मुझे एक महिला मिली, वो बता रही थी कि कोरिया के अंदर भी काफ़ी कंट्रोल है इसका। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर वो लोग कंट्रोल कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बल्कि हमारी जवाबदारी तो ये है कि हम जब विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम ये करें कि हम पूरे देश को मैसेज देंगे। हमारे बड़े माहुरकर ने कहा कि आज हम गाड़ी बंगले के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हमारा समाज, हमारा परिवार सांस्कृतिक आतंकवाद से जूझ रहा है। भारत हर दिशा में प्रगति कर ले, लेकिन यदि हमारी संस्कृति को दूषित करने वाली OTT की सामग्री को समाप्त नहीं किया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। माहुरकर ने कहा, भारत को विश्व गुरु बनना है, इसके लिए हमें भारत को विकृत सामग्री से मुक्त करने का प्रण लेना होगा। वास्तव में OTT की विकृत सामग्री के खिलाफ समाज को आगे आना होगा। OTT के विरुद्ध लड़ाई वास्तव में देश को पवित्र करने की लड़ाई है। विकृत सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। स्वच्छता में लगातार सिरमौर रहने वाले इंदौर से सामाजिक स्वच्छता की मुहिम भी आरंभ होनी चाहिए। मुकदमा पूरा होगा, 6 महीने भी हो सकते हैं, और अगर वो उसमें वो अगर आरोपी पाया जाता है, कन्विक्ट होता है अगर, तो उसको कम से कम 10 से 20 साल की सजा हो जेल के अंदर। उसमें अगेन 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी। दूसरा हमने कहा है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो पहले 498A के अंदर आरोपी पे होता था डाउरी के केस में, वो इस पे होगा, आरोपी पे होगा। और मतलब अगर ये लॉ हमें लाना है, इसके लिए हमको इच्छा शक्ति चाहिए। और दूसरा कि आज से 50 साल पहले पोर्नोग्राफी नहीं थी। मैं जैसे कि मेरे पूरा काया पलट किया हुआ है। मैं एक मराठा खानदान में से आता हूँ। मेरे यहाँ मांस खाना या दारू पीना कोई ज़्यादा वो नहीं है, समझे ना। मैंने आज से प्रण लिया 20 साल पहले मैंने सिगरेट छोड़ी। मैं 40 सिगरेट रोज की पीता था। और मैं आपको बताऊँ कि 6-7वें दिन मैंने, नरेंद्र भाई उस टाइम पे काफ़ी कठोर ये करते थे, क्या बोलते हैं, नवरात्रि। तो नवरात्रि उनका थोड़ा सा अनुकरण करते हुए मैंने पहले दिन विल्स का पैकेट फाड़ के फेंक दिया। और आप 6ठे दिन मेरी हालत थी, मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे क्योंकि 40 सिगरेट में पीता था। 10वें दिन ठीक हो गया। जो अगर आप पोर्नोग्राफी बंद करते हो तो लोग थोड़ी पागल हो जाएंगे। लोग पागल होने से बचेंगे, वरना पागल होने की संख्या बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली, क्योंकि इतना एडिक्शन है। सर, एक सवाल मैं आपको इंदौर से भी जोड़कर पूछना चाहूंगा, क्योंकि इंदौर मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी की कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर अब इंटरनेट पर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जहां इंदौर से ही इंटरनेट में स्वच्छता और शुचिता की शुरुआत होने जा रही है। यहां आयोजित नर्मदा साहित्य मंथन में केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर ने इंटरनेट पर सामाजिक स्वच्छता शुरू करने का संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।